सबसे पहले तो एलिप्स एज ए लोकस डिफाइन किया था आपने, है ना? यस सर। तो एलिप्स का लोकस, एज अ लोकस एलिप्स का डेफिनेशन जस्ट कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन जैसा ही है कि इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट P दैट travels or moves in such a manner that the ratio of its distances from a fixed point capital S and a fixed line directrix remains constant, and that constant E has to be less than 1. The eccentricity has to be less than 1. अब अगर इसी डेफिनेशन पर बेस करके एक क्वेश्चन पूछना हो तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाए जो जस्ट डेफिनेशन पर बेस करके होगा और उसमें कुछ भी नहीं इस्तेमाल होगा? तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और कोशिश करो कि आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। थोड़ा टफ लगेगा लेकिन दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा 100%। क्वेश्चन ये है, द इक्वेशन 8 times x minus 2 square plus 8 times y minus 3 square is equal to x minus 1 y plus 1 whole square. It represents a pair of straight line passing through 2, 3, an ellipse with eccentricity half and directrix this, focus this, or a parabola or a hyperbola, etc. etc. तो अब इस क्वेश्चन को आपको सोचना है कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये इक्वेशन पर आपने फोकस करना है। डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर लो। इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट P such that distance of point P from fixed point, that is SP, is to distance of point P from a fixed line, that is PM, remains constant E. मतलब हुआ कि SP is equal to EPM। एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स पॉइंट तुम्हें नजर आना चाहिए। एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट नजर आना चाहिए जी। तो फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ये SP और ये PM। अब इस इक्वेशन में आपको SP मतलब डिस्टेंस फार्मूला और PM मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो दोनों फार्मूले आपके दिमाग में होंगे कि पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से कैसा फॉर्मेट होता है और डिस्टेंस फार्मूला। इसमें डिस्टेंस फार्मूला किधर नजर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड। डिस्टेंस फार्मूला नजर आ रहा है। गुड 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 सुखी, गुड, वेल डन। तो आप इसको डिस्टेंस फार्मूले के लिए 8 उधर ले जाओ, तो आपने डिवाइड बाई 8 कर दिया और इधर भी डिवाइड बाई 8 कर दिया, तो 8 से फ्री हो गए। फिर रूट ले लो तो आपके पास ये इक्वेशन ऐसा नजर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है? हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 8 मतलब 2 रूट 2, 2 रूट 2। एग्रीड? इसको अगर और सिंप्लीफाई करो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड x होता है। तो ये राइट साइड को हम ये भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। अब बेटा ये एक बात तो मुझे समझ में आ रही कि ये SP है। व्हाट इज S? S क्या है? अगर ये SP है तो P तो x y होगा, P पॉइंट तो x, y होगा, वेरिएबल पॉइंट। S क्या होगा? S हो गया 2, 3। फोकस हमारा हो गया 2, 3। अगर मैं फोकस इसको समझू इसको, तो SP इज इक्वल टू, ये PM है, E टाइम्स PM है, E टाइम्स PM। तो PM मतलब लाइन कौन सी हुई, डायरेक्ट्रिक्स कौन सी हुई? यही लाइन हुई, यही तो यस स्ट्रेट सर। लाइन है। तो ये लाइन हो गई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है ना। अब इसका इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा? तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लाइन में डालेंगे तो ऑब्वियसली x माइनस वाई प्लस 1 का मॉड डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर एंड y का कोएफिशिएंट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ये आ गया। मतलब है कि अगर मैं ये 2 को अलग कर दूं, 2 को अलग कर दूं, PM, ये PM है जो मैंने लिखा, ये दिस इज PM। तो कैन यू आइडेंटिफाई PM हियर?
ये पीएम हो गया ब्रैकेट में जो लिखा, क्लियर है? तो एसपी इक्वल टू ई पीएम अगर कंपेयर करो तो व्हाट इज फोकस, तो आपने बोला 2,3, व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। एंड व्हाट इज एक्सेंट्रिसिटी, ई की वैल्यू क्या आई? अरे ये अगर पीएम है तो यही तो ई हुई, ई क्या हो गया 1/2 1/2 1 से छोटा है, ई की वैल्यू अगर 1 से छोटी होती है तो क्या होता है, इलिप्स बन जाएगा। ellipse हो Ellipse हो गया। जाएगा। तो इट इज एन इलिप्स, डी ऑप्शन ये। हाँ, विद एक्सेंट्रिसिटी 1/2 एंड डायरेक्ट्रिक्स x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 विद फोकस 2,3। तो तुम्हारा ऑप्शन बी परफेक्टली ओके है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? डेफिनेशन अब कंफर्म समझ में आ गई, फिर से एक बार डेफिनेशन फिर से रिवाइज हो गई। अब फिर इसके बाद हमने बताया था आपको डिस्टेंस सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो भी बताया था एक बार फिर से देखो, वंस फॉर लास्ट टाइम, इसके बाद दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, मतलब जब इलिप्स का को इस तरह से डिफाइन किया जाए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को इस तरह से लिया जाए कि उसका सेंटर 0 0 हो जाए, ओरिजिन सेंटर हो जाए, और एक्स या वाई एक्सिस में कोई एक्सिस क्या बन जाए, उसकी एक्सिस बन जाए। तो जब कोनिक की एक्सिस किसी एक्स या वाई में से किसी भी एक एक्सिस से कोइंसाइड करती है तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कोनिक इक्वेशन ऑफ कोनिक। तो यहाँ फोकस लिया a0 और डायरेक्ट्रिक्स ली x इक्वल टू a अपॉन ई। तो ऑब्वियस सी बात है ये सिचुएशन हुई, ये फोकस था a0, ये डायरेक्ट्रिक्स थी, याद आ रहा है ना, ये a0 था क्योंकि a के रेस्पेक्ट में a छोटा होगा क्योंकि e 1 से छोटा है, और a के रेस्पेक्ट में a अपॉन ई बड़ा होगा, तो ये डायरेक्ट्रिक्स राइट में होगी, फोकस लेफ्ट में होगा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। अब एक पॉइंट P ले लिया, ये SP हो गया, ये PM हो गया, ये P से D ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, x कोऑर्डिनेट ऑफ P h हो गया, है ना। और यहां से ये टोटल डिस्टेंस कितनी है a बाई, क्योंकि ये y एक्सिस है a बाई, तो ये वाली डिस्टेंस PM कितनी हो गई a बाई ए माइनस h। तो सबसे पहले हमने फोकल डिस्टेंस लिखा था, फोकल डिस्टेंस जो हो जाएगा SP विच इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई PM, और PM को हमने लिखा E मल्टीप्लाइड बाई a बाई e माइनस h, है ना। तो ये हो गया था a माइनस ई टाइम्स h। फिर मैंने बोला कि भाई डेफिनेशन से तो SP की वैल्यू ये आ रही है, बट डिस्टेंस फार्मूले से S और P के बीच की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट, और फिर उसको इसमें पुट करके स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करके -2AH वाला टर्म कैंसिल हो गया था, बाकी h स्क्वायर वाला टर्म इधर लाओ, कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाओ, सब इधर उधर करके सिंप्लीफाई करके ऐसा इक्वेशन आ गया था। और फिर इस इक्वेशन को राइट साइड वाली क्वांटिटी से डिवाइड किया था, तो h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1, याद आया? h Yes, को sir. x लिख दिया और k को y लिख दिया, तो लोकस आपका फाइनली आइडेंटिफाई हो गया था कि x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको बी स्क्वायर इस वजह से लिख दिया क्योंकि ये क्वांटिटी ब्रैकेट वाली पॉजिटिव है, और किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को आप स्क्वायर ऑफ सम रियल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी स्क्वायर, अगर ये नेगेटिव होती, जैसे ये ई स्क्वायर माइनस 1 होता तब नेगेटिव हो जाता, माइनस आ जाता तो है। माइनस बाहर लेकर के माइनस मोरओवर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गया। फिर इसके बाद मैंने सारी प्रॉपर्टीज इलिप्स की पॉइंट बाय पॉइंट बताई थी, है ना। तो एक बार सारी प्रॉपर्टी एक एक करके देखते जाओ, ये सब नोट कुछ आगे चले ना, ये जस्ट रिकॉल कर रहे हैं, आगे चले। यस सर। Yes, sir. तो ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स के इलिप्स को पहचानने की कोशिश करो कि ग्राफ इसका कैसा होगा। तो इलिप्स की पहचानने में पहली बात की ये दोनों कोऑर्डिनेट x के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा और y के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि x की जगह -x पुट करो, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता, y की जगह -y पुट करो, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता। ये इक्वेशन है जी। एक्सेंट्रिसिटी का रिलेशन याद है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो वहां से एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला आ गया था कि E इज इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सिमेट्री, बिकॉज दोनों कोऑर्डिनेट x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्री है, इसलिए y एक्सिस के राइट में हमने एक फोकस लिया था, तो लेफ्ट में भी एक सिमेट्रिकली उतने डिस्टेंस पे फोकस होगा। राइट में एक डायरेक्ट्रिक्स थी तो लेफ्ट में भी एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, इसलिए दो डायरेक्ट्रिक्स होगी। देयर आर 2 फोकाई एंड 2 डायरेक्ट्रिसेस, उनके कोऑर्डिनेट लिख दिए थे। a0 एक फोकस था, दूसरा फोकस -a0।
पहली डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a बाई e, सेकंड माइनस a बाई e। माइनस ए। तो दो फोकस हो गया तो दो लैटिस रेक्टम भी होगा, क्योंकि यस फोकस सर। से पास होने वाली और एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, तो ये दो लैटिस रेक्टम भी होगी। अच्छा, दो वर्टिसेस भी होंगी। एक्सिस को जहां कोनिक कट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, है ना। तो एक्सिस इसकी क्या है, जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, फोकस से पास करने वाली है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन को एक्सिस बोलते हैं। तो इसकी एक्सिस क्या हुई, y नहीं, x एक्सिस। फोकस से पास होने X. वाली और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन तो यही है ना, x एक्सिस। तो x एक्सिस इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। बट बिकॉज किसी भी ऐसी लाइन को जिसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है उसको एक्सिस बोल सकते हैं, इस वजह से एक और एक्सिस भी है इसमें, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट भी ग्राफ सिमेट्रिक है, बट ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। जो एक्सिस की डेफिनेशन कोनिक की है उसके हिसाब से एक्सिस इसकी क्या है, मेजर एक्सिस। x एक्सिस ही इसकी एक्सिस है जिसपे फोकस लाई करता है। तो ये और इसी एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ऐसे होगी, वो डायरेक्ट इसकी क्या हो जाएगी, लैटिस लैटिस रेक्टम। रेक्टम। तो फोकल डिस्टेंसेस भी दो होंगे, हर पॉइंट की दो फोकल डिस्टेंस होगी। पॉइंट P की एक फोकल डिस्टेंस है S1P और दूसरी S2P। तो S2P हो जाएगा E टाइम्स PM2, तो उसको कैलकुलेट कर लिया था। S1P इज A माइनस EH, S2P इज E टाइम्स PM डैश, हो जाएगा A बाई E प्लस H करेंगे ना, ये A बाई E था और ये H था, तो आ गया था A प्लस EH। यहीं से हमने क्या दिखाया था कि इन दोनों डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। वहां से सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स आ गया था कि इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। वो दोनों फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकाई, और वो कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a। इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, y को 0 पुट करके x की दो वैल्यू आई थी प्लस माइनस है, तो a डैश को हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। याद है, यस सर। इसका लेंथ क्या होता है, 2a। 2a। और इसके इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। यही मेजर एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है कोनिक की। और इंटरसेक्शन विद y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। इसमें x को 0 पुट किया था तो y की वैल्यू आई थी प्लस माइनस b। इक्वेशन में x को 0 पुट Yes, करो तो sir. y स्क्वायर b स्क्वायर आएगा, तो y प्लस माइनस b। तो वहां से आ गया था माइनर एक्सिस। इंटरसेक्शन विद y एक्सिस 2 पॉइंट, x को 0 पुट किया, y प्लस माइनस b आया, तो एक 0 कॉमा b और एक 0 कॉमा माइनस b। एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, इनको बोलते हैं माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स। तो माइनर एक्सिस भी आ गया। एनी डाउट अप टू दिस, कोई पॉइंट इस पे डाउट है तो बता दो। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, बोलते जाओ, 0 कॉमा b। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 माइनस b। और ये पॉइंट क्या है, a कॉमा 0। और ये पॉइंट क्या है, माइनस a कॉमा 0। और ये माइनस a 0 और ये a 0 एटसेट्रा। अब जैसे इतनी बातें अगर आप सीख गए तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एक बात बताओ, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है, इक्वल टू 1। इसके डिटेल बताओ। ये इलिप्स को ड्रॉ करो, इसका फोकस का कोऑर्डिनेट मार्क करो, इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखो, और इसका मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस को क्या बोलते हैं, सेंटर। सारी बातें बताओ, चलो जल्दी करो। डायरेक्ट्रिक्स मैंने वैसे भी आएगी, वैसे भी आएगी। अगर डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो इलिप्स वर्टिकल हो जाएगा, ऐसा वाला। अभी उस पर आएंगे हम लोग। जैसे पैराबोला का 4 ओरिएंटेशन देखा ना, इधर ओरिएंटेड, अप साइड, डाउन साइड। तो पैराबोला क्या था, क्लोज नहीं था, एक साइड ओपन हो रहा था, इसलिए 4 ओरिएंटेशन है। इसमें बिकॉज एक क्लोज सिमेट्रिक लूप है इसलिए इसका 2 ओरिएंटेशन होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो स्टैंडर्ड में 2 केसेस करेंगे हम लोग। पहले इसका करो, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। इसका डिटेल लिखना, आपको डिटेल लिखना है। मतलब सबसे पहले तो ये देख रहे हो कि एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, प्लस माइनस 3,0। वेरी गुड। यस। और वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, 0 प्लस माइनस 2। 0, प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब मेजर एक्सिस 0, प्लस माइनस 2।
हाँ, इसका मतलब मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस हुई है ना, y इक्वल टू 0 मेजर Yes, sir. एक्सेस हुई, और माइनर Yes, sir. एक्सेस Minor x equal to 0. माइनर एक्सेस हो गई x इक्वल टू 0। तो अब इसका डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। ये लो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। इट विल लुक लाइक दिस, ऐसा होगा, और ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। अब हम फटाफट इसके पॉइंट्स को मार्क करते जाएंगे जल्दी से। और रिमेंबर, आपके जो स्कूल एग्जाम में है या इवन केबीपीवाई में सिर्फ यही सारी बातें पूछी जाएंगी, इसी पर क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं जो बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो ये तो सेंटर हो गया जी। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,2 b 0,2 b डैश 0, minus 2. 0 माइनस 2, ये 3, 0. 3 0 0 3 नहीं 3 0 a, और a डैश Minus 3, 0. माइनस 3 0। अब आफ्टर मार्किंग ओरिजिन इज द सेंटर, सेंटर मतलब जहां पर मेजर और माइनर एक्सेस इंटरसेक्ट कर रही है। तो ए डैश इज मेजर एक्सेस। मेजर एक्सेस का अगर आप बोलते हैं लेंथ 2a इज इक्वल टू 6 एंड इक्वेशन इज y इक्वल टू 0, और बी डैश माइनर एक्सेस है। माइनर एक्सेस का लेंथ 2b is equal to 4 and equation is X equal to 0. अब where is focus? अब फोकस अगर फाइंड करना है तो तुम्हें एक्सेंट्रिसिटी चाहिए, तो पहले एक्सेंट्रिसिटी पे आ जाओ। एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ Under root 1 minus b square. 1 minus b square upon a square. तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4/9, Yes, sir. b स्क्वायर इज 4 एंड a स्क्वायर इज 9। एग्रीड। छोटा वाला जो है वो माइनर है और बड़ा वाला जो है मेजर है। तो ये हो गया √5/3, √5/3। एग्रीड। Yes, sir. एक्सेंट्रिसिटी आ गई। Yes, sir. और a की वैल्यू क्या है, 3 a की वैल्यू, plus minus 3. तो इसका मतलब a क्या हो गया, a हो गया √5। बोलो, अरे 3 से मल्टीप्लाई कर दो यार एक्सेंट्रिसिटी को। Yes, sir. तो दोनों फोकस आ गए ना, फोकाई। Yes, sir. हाँ, फोकाई S1 आ गया तुम्हारा √5,0 और S2 आ गया Minus -√5। root 5, 0. तो यहाँ पर एक फोकस हो गया और एक फोकस यहाँ हो गया, ऐसा। चलिए, फोकस आ गया। डायरेक्ट्रिक्स बोलो जल्दी से। हाँ, A/E होगा, तो निकाल लो। ये तो फोकाई हो गया। डायरेक्ट्रिसेस की बात करो, डायरेक्ट्रिसेस। हाँ, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस A/E। A क्या है, A है 3. 3 अपॉन E क्या है, Root √5 5, 0. by 3। तो इट इज एक्चुअली प्लस माइनस 9 अपॉन √5। तो आपके पास दो लाइंस आ रही हैं जो डायरेक्ट्रिक्स हैं। एक लाइन ये है और एक लाइन इधर कैसे आएगी, ऐसे इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए दोनों एंड से, ऐसा। तो दिस इज x इज इक्वल टू 9/√5 नेगेटिव एंड दिस इज x इक्वल टू 9/√5 पॉजिटिव। ये D1 एंड डायरेक्ट्रिसेस आ गया। फोकस हो गया तुम्हारा √5 0 एंड -√5 0। नेक्स्ट, और कुछ पूछा था इसमें, और कुछ पूछा जा सकता है? एक बात और पूछी जा सकती है, लैटिस रेक्टम। क्या होती है लैटिस रेक्टम? अ नॉर्मल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस Focus से पास हो रही है. पासिंग थ्रू फोकस। ये L1 डैश और ये L2 डैश। चलो बता दो जरा। तो हमें ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। जैसे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट, है ना। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो मिल चुका है, √5। x √5 मिला तो y कैसे चाहिए? तो इलिप्स का इक्वेशन क्या था, x²/9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1। इसी में x की वैल्यू क्या पुट कर दो, Root 5. हाँ जी, x इक्वल टू √5 पुट कर दो, तो आ जाएगा 5/9 माइनस 1 माइनस 5/9 इज इक्वल टू y²/4। तो आ जाएगा 4/9।
इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। तो y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू क्या आई? 4/3 प्लस माइनस y की वैल्यू प्लस माइनस 4/3। एग्रीड? अच्छा, प्लस माइनस आनी भी चाहिए, 2 आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी x के करस्पॉन्डिंग 2 y आएगा ना, सिमेट्री है, एक ऊपर एक नीचे। तो ऑब्वियसली आपके पास दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। बोलो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? √5, 4/3, 4/3 और ये आ गया √5, -4/3। -4/3। इसी तरह से ये भी समझ में आ गया सिमेट्री से। बस x कोऑर्डिनेट -√5 हो जाएगा, y तो वही रहेगा, -√5, 4/3, और ये -√5, -4/3। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम? तो अब हमने बोल दिया 8/3। लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या है? इक्वेशन आया x इक्वल टू +-√5। एक वर्टिकल लाइन x इक्वल टू √5 आई, ये वाली आई x इक्वल टू -√5। लेंथ क्या है इसकी? लेंथ 8/3। तो y2 - y1, ये दोनों y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या गया? 8/3। जनरल फार्मूले में आता था 2b²/a, क्योंकि ये जो पॉइंट आता था AE, b²/a मैंने डिराइव कर दिया था, याद है? और ये AE, -b²/a, तो ये टोटल लेंथ होती थी b²/a का डबल। तो 2b²/a से भी कैलकुलेट करते ना, 2 टाइम्स b² कितना था? 4/a कितना था? 3। तो वहां से भी डायरेक्टली भी आ जाता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्लियर है जी? सब कुछ क्लियर है? तो यही Yes, sir. इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, है ना? और दूसरा, एक्सेंट्रिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ई पर बेस्ड, ई निकालो, ई फाइंड करो, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैं कराऊंगा, लेकिन अगर यहाँ इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके सब। The point of intersection of major and minor axis is called center. All the chords which are passing through center gets bisected at the center. तो बिकॉज ये ओरिजिन के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है, तो ओरिजिन से पास करने वाली कोई भी लाइन कर्व को जितना आगे जाके कट करेगी उतना ही पीछे कट करेगी। इसलिए सेंटर से पास होने वाली सारी कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट ओरिजिन ही होता है, सेंटर ही होता है इससे, इसीलिए इसको सेंट्रल कोनिक भी बोलते हैं। समझ रहे हो ये बात? आप हमेशा याद रखो कि इलिप्स, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब क्या है? सर्कल, ये सब सेंट्रल कोनिक है, क्योंकि सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर। इन कॉर्ड्स को डायमीटर बोलते हैं। सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड को क्या बोलते हैं? डायमीटर। इलिप्स हैज हाउ मेनी डायमीटर्स? इनफिनाइट मेनी डायमीटर। भाई सर्कल का भाई है, सर्कल की कितनी डायमीटर होती है? इनफिनाइट। इलिप्स की भी इनफिनाइट। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट डायमीटर? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस इज द लॉन्गेस्ट डायमीटर, इसीलिए इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, है ना? और माइनर एक्सिस इज द शॉर्टेस्ट डायमीटर, सबसे छोटी डायमीटर है। इसी को आप एपोजी एंड पेरिजी बोलते हैं जब आप गैलीलियो नहीं, केपलर्स लॉ पढ़ते हैं। तो केपलर ने क्या बोला था? केपलर ने बोला था कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन और देयर स्टार इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल पाथ। एंड इलिप्टिकल पाथ जो होता है उसके दो में से एक फोकस पे स्टार होता है, मतलब सन होता है। यस सर। और एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इसीलिए जब वो पास आते हैं सन के तो फास्ट हो जाती है, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जब वो दूर जाते हैं तो स्लो हो जाते हैं। एनीवे, चलो इसको हटाए। फिर हमने बात करी थी सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स की। चलो, ये नॉर्मल कॉर्ड तो आपको पता है कि एक्सिस के परपेंडिकुलर कॉर्ड को नॉर्मल कॉर्ड बोलते हैं, और अगर वो फोकस से पास करती है तो उसी को क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। मैं तुम लोगों को फेस देखता हूँ और आपके रिप्लाईज सुनता हूँ, जो तुम अंदर बोल रहे हो ना वो सुनता हूँ, और आप ध्यान से उसको देखो। कॉर्ड नॉर्मल टू मेजर एक्सिस इज कॉल्ड नॉर्मल कॉर्ड एंड डबल ऑर्डिनेट, और अगर ये फोकस से पास करती है तो इसी को क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम निकाला हमने, तो उसके लिए x की वैल्यू a डाली थी इसमें, तो आ गया था e² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। तो e² माइनस 1 इज इक्वल टू y² बाई b², b² इंटू 1 माइनस e²। तो y² ये आ गया, तो 1 माइनस e² को b² बाई a² लिख दिया था।
फिर ये b4/a² और यहाँ से y की वैल्यू आई थी b²/a, तो ये a कॉमा b²/a, a कॉमा माइनस b²/a, इसीलिए इसका लेंथ है 2b²/a। इक्वेशन है x इक्वल टू प्लस माइनस a। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन हुआ था। और इसके अलावा एक बात और डिस्कस करी थी, सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या बताई थी? हाँ, अब पहले तो एक क्वेश्चन कर लो, एक दो, फिर चलते हैं, है ना? हाँ हाँ, कर लो नोट कर लो जो नोट करना, जो भी नोट करना है आराम से प्यार से नोट कर लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को एक ही बार करना होता है। अच्छे से करो। एनसीईआरटी में जब आप एनसीईआरटी अगर आपने रीड करी होगी तो एनसीईआरटी इलिप्स को बड़े अनकन्वेंशनल और गलत मतलब तरीके से, रॉन्ग तरीके से मेंशन करती है। मेंशन करती है मतलब उनका पढ़ाने का तरीका जो, उसमें क्या है, दे स्टार्ट विद द सेकंड डेफिनेशन विदाउट एनी प्रूफ दे स्टार्ट दैट ओके, अगर दो फिक्स पॉइंट से समेशन ऑफ डिस्टेंसेस कांस्टेंट है तो इलिप्स होगा। और वहां से उन्होंने फिक्स पॉइंट को एक्सिस के ऊपर में a0 एंड b0 करके एज्यूम कर लिया, या c0 और माइनस c0 एज्यूम कर लिया, और xy पॉइंट लेकर के डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट करके वहां से भी डेराइव हो जाता है, यही इक्वेशन डेराइव हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देन दे कम टू द ये वाला डेफिनेशन, बट वो इस डेफिनेशन को वो इलेबोरेट नहीं करते हैं। तो आपको वो भी वर्जन जो है उसको पढ़ना चाहिए, एक बार रीड करना चाहिए, उस पर एक दो क्वेश्चन भी है सॉल्व एग्जाम्पल में, उनको भी करने चाहिए। तो एक बार मैं फिर से बोलूंगा कि एनसीईआरटी जरूर एक एक लाइन बाय लाइन उसको पढ़ जाना कंप्लीट। तो नोट कर लिए, इसको आगे बढ़े। Yes, sir. ये दो क्वेश्चन आंसर करिए जल्दी से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा, सारा काम आपने करना। ठीक है, डायग्राम बनाना, उस पे एक्सेंट्रिसिटी निकालना, फोकस निकालना, डायरेक्ट्रिक्स निकालना, मेजर माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिखना, एंड पॉइंट के, सब करो फटाफट जल्दी से, क्विक। आप याद करो, एक बात और मैंने बताई थी कि इलिप्स का ओरिएंटेशन कैसा होगा, वो डिसाइड होता है कि कौन सी लेंथ बड़ी है ना। जैसे यहाँ 25 बड़ा है तो 25 के न्यूमरेटर में माइनर एक्सिस का एक्सप्रेशन होगा, मतलब न्यूमरेटर को 0 करोगे तो माइनर एक्सिस आएगी, x इक्वल टू 0 क्या है, इसकी माइनर एक्सिस है। तो ऐसे ये फॉर्मेट भी मैंने बताया था, शायद आपको याद हो, एक्सप्रेशन ऑफ माइनर एक्सिस। ये नहीं है तो दोबारा लिख दोगे इसको, ये बहुत टाइम बचाएगा आपका, अपॉन लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इस पूरे का स्क्वायर प्लस एक्सप्रेशन ऑफ मेजर एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ सेमी माइनर, मेजर के नीचे माइनर लेंथ
और माइनर के नीचे मेजर लेंथ, होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हर वो इलिप्स का इक्वेशन होगा जिसका एक्सिस, दोनों में से कोई ना कोई एक एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगी या कोऑर्डिनेट एक्सिस ही होगी। जब एक्सिस इंक्लाइंड होगी तब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, बट होगा यही। तो ये याद रखना चाहिए आपको। जैसे फर्स्ट केस में आपने ए पार्ट को जब सॉल्व किया तो y0 किया तो x की वैल्यू क्या आई, +-5 है ना। और जब x0 Yes, किया sir. तो y की वैल्यू क्या आई, +-4। 4. तो मेजर एक्सेस का इक्वेशन यही आएगा, क्योंकि छोटी लेंथ के ऊपर y = 0 है ना, तो y = 0, ये मेजर एक्सेस हो गया। और बड़ी लेंथ के न्यूमरेटर में क्या है, मेजर एक्सेस का, तो x = 0, माइनर एक्सेस आ जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा ना, हॉरिजॉन्टली लेड होगा, मतलब मेजर एक्सेस हॉरिजॉन्टल है ना। अरे x एक्सेस ही Yes, मेजर sir. एक्सेस है, तो इसका डायग्राम आपने बना दिया होगा, ऐसे बना दिया। इसके मेजर और माइनर एक्सेस के जो टर्मिनल्स हैं वो मार्क कर दिए, Yes, sir. 50 -50 एंड 0 4 एंड 0 0 -4। -4. अब फोकस एक्सेंट्रिसिटी क्या आई, 3/5. 3/5। फोकाई, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, 3,0 and -3,0. E की वैल्यू आ गई तुम्हारी √1 - 16/25, दैट इज इक्वल टू √9/25, दैट इज 3/5। और A की वैल्यू जो है वो 5 है, A 5 है, तो ऑब्वियसली 30, एक फोकस आ गया 30 और दूसरा फोकस आ गया -30। -30. -30 एंड 30 आर द फोकाई ऐसे। और क्या पूछा था आपसे, डायरेक्ट्रिक्स भी बोला था ना, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है जल्द बता दो। X = +-25/3. हाँ, तो फोकाई आ गया +-3, 0। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया x = ±A/E, तो 5/3/5, 25/3 है ना। 25/3 मतलब है कि 8 पॉइंट समथिंग। Yes, sir. ये 5 है, यहाँ कहीं ऐसे होगा। 8.3. हाँ, यहाँ या यहाँ ऐसे करके। तो चलो जी, आपने ऐसे मार्क कर दिया, ये एक डायरेक्ट्रिक्स इधर है और रफली एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ हो जाएगी ऐसे। और क्या पूछा था, लेटस Latus रेक्टम के rectum. एंड पॉइंट क्या होंगे, 3, ±16/5. 3, b² a का डबल 2b², तो b² तो 4 है, नो 16 है, तो 2b² 32/a, तो 32/5। हाँ, अच्छा, b² 16/5, सॉरी। Yes, sir. तो 3, 16/5 ± यहाँ पर 3, -16/5, ऐसे यहाँ पर एक दूसरा वाला जो आएगा वो -3 के साथ आ जाएगा, लिख देंगे। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 32/5. 32/5। तो आई थिंक एवरीथिंग यू हैव मेंशन्ड इंक्लूडिंग द डायरेक्ट्रिक्स। मेजर एक्सेस से हो गई, मेजर एक्सेस ये हो गई, ये तो दिख ही रहा है, ये मेजर एक्सेस है और ये माइनर एक्सेस है। और सेंटर क्या है, 0 0। 0 0. ऐसे बी वाला पार्ट भी हो जाएगा। बी वाले पार्ट में एक्सेंट्रिसिटी क्या आएगी, जल्दी बोलो। ई, ए और बी बता दो जल्दी क्या होगा। ई की वैल्यू क्या आ रही है, √1 - 144/400, कितना आ गया। डिनोमिनेटर में तो 20 आ जाएगा, न्यूमरेटर में रूट ऑफ कितना है, √296. 250। 256 है 256 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। Yes, sir. 16/20 का मतलब हो गया 4/5. 4/5। Yes. तो ये 4/5 एक्सेंट्रिसिटी हो गई।
और तुम्हारा जो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए 20 और बी 12। 12. बाकी तो कैलकुलेशन है, करी जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, अगर लेआउट होगा इलिप्स का तो ऐसे डील करेंगे। अब वर्टिकल लेआउट होगा तो क्या होगा वो भी नोट करके लिख दो फटाफट जल्दी से। एक इलिप्स, अच्छा सेकंड डेफिनेशन वर्टिकल लेआउट वाला भी लिख दो। अगर ए की वैल्यू बी है, बी से छोटी, ए इज लार्जर देन बी, तो दूसरा केस भी लिख दो, केस 2। इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर बी इज ग्रेटर देन ए। अगर बी ए से बड़ा हो तो आपको पता है कि जो बड़ा होता है वो मेजर एक्सिस होगा और जो छोटा है वो माइनर एक्सिस होगा। तो इसका बारे में डिटेल करो, व्हाट इज मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होगा, तो छोटी लेंथ के न्यूमरेटर को 0 इक्वेट करो, क्या आएगा, x इक्वल टू 0। ए छोटा है, ए का न्यूमरेटर में क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को 0 करो तो x इक्वल टू 0 आएगा। तो x इक्वल टू 0 लाइन मेजर एक्सिस है और उसका लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा 2b। और माइनर एक्सिस क्या होगा वो भी बता दो, माइनर एक्सिस। और एंड पॉइंट्स क्या होंगे, एंड पॉइंट्स भी बोल दो। तो एंड पॉइंट मतलब x को कहाँ कट करेगा, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो x को 0 पुट करो तो y की 2 वैल्यू आएगी, कौन कौन सी, 0, प्लस माइनस b, ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट है। ऐसे माइनर एक्सिस की बात करो, माइनर एक्सिस y को 0 पुट करो, है ना, छोटी लेंथ के ऊपर मेजर एक्सिस और बड़ी लेंथ के ऊपर माइनर एक्सिस, तो y इक्वल टू 0, y को 0 पुट किया तो आया x इज प्लस माइनस ए, तो प्लस माइनस ए कॉमा 0 उसके एंड पॉइंट आ जाएंगे। और लेंथ क्या आएगी, 2a. लेंथ आएगी 2a। तो इक्वेशन आ गया, लेंथ आ गई। इसका मतलब है इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल, वर्टिकल ओरिएंटेशन होगा इसका, ऐसा ऐसा इलिप्स होगा। दोनों फोकस x एक्सिस पे होने के बजाय कहां पर होंगे, y एक्सिस पर Axis. होंगे। हाँ जी, अब मुझे बताते जाइए, डिटेल्स बताते जाइए। ये एक डायरेक्ट्रिक्स आएगी, ऐसे एक डायरेक्ट्रिक्स नीचे इधर आएगी, एक फोकस यहाँ होगा, एक फोकस यहाँ होगा, ये सेंटर है। हमने अभी तक जो फिगर आउट किया है वो ये वाला पॉइंट a कॉमा 0, a डैश माइनस a कॉमा 0, ये माइनर एक्सिस है, और b 0 कॉमा b एंड b डैश 0 कॉमा माइनस b, ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट है। तो दिस वन इज अ मेजर एक्सिस, येलो कलर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये मेजर एक्सिस है, एंड दिस वन इज अ माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस है, ये सेंटर है। चलिए जी आगे बढ़िए, अब इसके बारे में डिटेल करिए। एक्सेंट्रिसिटी बोलो, व्हाट विल बी ई, ई इज इक्वल टू स्क्वायर। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, बी स्क्वायर बड़ा है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। मेजर एक्सिस का जो ए सेमी मेजर का स्क्वायर होता है, सेमी माइनर का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर ए होगा यहाँ बी होगा। तो ई क्या होगा, ई इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस छोटा वाला स्क्वायर अपॉन बड़ा वाला स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। वहां पर क्या होता था, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छी बात है, एक्सेंट्रिसिटी भी समझ में आ गई। हाँ, फोकाई क्या होंगे, फोकाई के कोऑर्डिनेट 0, 0 comma a e. 0 कॉमा प्लस माइनस ए, b. ए नहीं बी ई, यहाँ पर ए की जगह बी हो गया ना, मेजर एक्सिस का Yes, आधा sir. लेंथ, 0 कॉमा माइनस Yes. बी। Minus b. और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, तो 0 कॉमा बी ई जो है वो पहला फोकस है S1 मान लो,
और दूसरा फोकस S2 है 0, -b। डायरेक्ट्रिक्स भी बता दो। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स मतलब ये y इज इक्वल टू b अपॉन e एंड ये वाला होगा y इज इक्वल टू -b अपॉन e। तो y इज इक्वल टू +-b अपॉन e हो गया। सेंटर वही है। लेटस रेक्टम की बात कर लेते हैं। लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा और एक्सट्रीमिटीज क्या होंगी, एंड पॉइंट्स, एंड लेंथ क्या होगी। तो बताओ, इक्वेशन तो क्लियर दिख रहा है। y इक्वल टू बी ई एंड y इक्वल टू -b, दो होंगे। एंड पॉइंट्स क्या होंगे, तो इस वाले एंड पॉइंट की बात करो। ये तो y कोऑर्डिनेट तो दोनों एंड पॉइंट का सेम ही होगा, L1 और L1 डैश का। y कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल लाइन है तो y कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट हो गया, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, BE होगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये इलिप्स के इक्वेशन में डाल के निकाल के बताओ, x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो y इक्वल टू b इंटू ई पुट करो इलिप्स के इक्वेशन में, तो आ जाएगा x² अपॉन a² प्लस b² इंटू e² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो x² अपॉन a² की वैल्यू आएगी 1 माइनस e²। तो x² की वैल्यू आ जाएगी a² इंटू 1 माइनस e², और 1 माइनस e² यहाँ से क्या है, ये जो एक्सेंट्रिसिटी का रिलेशन है सेमी मेजर माइनर के साथ, a² बाई b²। तो a² मल्टीप्लाइड बाई a² बाई b², तो ये a4 बाई b, बिल्कुल सिमेट्रिक है। a और b इंटरचेंज हो गया बस, और कुछ नहीं। यहाँ x की वैल्यू आई +- a² बाई b, वहां क्या होता था b² बाई a। तो आप a² बाई b या b² बाई a मत याद रखो, याद रखो सेमी माइनर का स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर का डबल होगा लेंथ, और प्लस माइनस करके। तो आंसर आया एक्सट्रीमिटीज क्या है, +- AE, a² बाई b +-, ये चार बनेंगे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, चारों पॉइंट आ जाएंगे। क्लियर है। ये प्लस प्लस से ये आएगा, माइनस माइनस से ये वाला आएगा, और माइनस प्लस से ये वाला आएगा, प्लस माइनस से ये वाला आ जाएगा। लेंथ कितनी है, 2a² बाई b। हेलो, इज दैट क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट Yes, sir. वर्टिकल इलिप्स। तो वर्टिकल ओरिएंटेशन इलिप्स का होगा, तो ये कहानी हो गई सब। तो केस 2 सबको क्लियर है, कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों के अलावा कोई तीसरा केस होगा नहीं, क्योंकि या तो हॉरिजॉन्टली लेआउट होगा या तो वर्टिकली। इसके अलावा तो इंक्लाइंड लेआउट तो जनरल हो जाएगा, फिर उसमें तो x y का टर्म भी होगा, x² y² x y सब कुछ होगा उसमें, ठीक है। और उसको h² माइनस ab लेस देन 0 से आइडेंटिफाई करेंगे, जो उस दिन बताया था मैंने। तो यहां तक हो गया आपका। तो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। रेडी, नोट कर लिया है। No, Yes, sir. sir. Sir, ठीक है ma'am. जी, तो क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी आंसर करो। फाइंड एक्सेंट्रिसिटी E of an ellipse which has following properties and solve the trigonometric equation √3 times cos theta plus sin theta equal to twice E। 3 पार्ट्स हैं इसके, हर एक पार्ट में आपको पहले एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है, फिर ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। both end of the minor axis subtend 90 डिग्री at focus, और कुछ नहीं दिया हुआ। माइनर एक्सिस के दोनों एंड पॉइंट फोकस पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी, बोलो।
आप दोनों में से कोई भी लेआउट लेके कर सकते हैं। आप हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स मान के भी कर सकते हैं, वर्टिकल वाला, दोनों से एक ही आंसर आएगा। ठीक है, पहले इलिप्स का जो है, इलिप्स वाली एक्सरसाइज जो आपके एनसीईआरटी में है उसको कर जाना, फिर मैं गेम शेयर कर दूंगा, आज ही कर दूंगा शेयर। गेम वैसे शेयर कर दिया है क्या मैंने इलिप्स का? अच्छा, सर पैराबोला हाइपर की। बोला था कि ओ ठीक है, पैराबोला की। ठीक है जी, इलिप्स कर दूंगा अभी आज। सर कल की क्लास में एक बार उसके डाउट्स ले लेना सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सर, एक चीज और पूछनी थी। जैसे आपने पीसीएस की जो गेम शेयर करी थी ग्रुप पे, वो 7 गेम्स थी। तो जो 5th गेम है उसमें ना ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड वाले जो बस क्वेश्चन है। इसके बाद उसी पर आ रहे हैं ना, ओके सर। इसके बाद उसी पर आ रहे हैं। अभी जितना मैंने करा दिया, इससे लोकस का जो 7th गेम और 6th गेम हो जाएगा। 5th गेम पर मोस्टली प्रूव वाले हैं। हाँ उसमें ना क्वेश्चंस मोस्टली प्रूव वाले हैं 6th और 7th गेम में। हाँ, तो लोकस इसीलिए तो ये सारा लोकस कराया, वो प्रूव वाले सारे करेंगे, नहीं तो क्लास में डिस्कस करेंगे ना। ओके सर। ठीक है। तो और 5th नहीं करनी ना अभी? अभी नहीं करनी, बस इसके बाद मतलब 5th ही कराऊंगा मैं ना। ओके सर। और सर टेक्सचुअल उसकी? टेक्सचुअल करते जाओ आप, वही केवल एक टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो 5th गेम की करस्पॉन्डिंग है वो नहीं करना। ठीक है सर। 2.5 तो कर ली थी, आगे की फिर पूछनी थी। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट का आंसर √2 आया। ओके, सेकंड का √3/2, थर्ड का हाफ। अच्छा, चेक कर लेता हूँ भाई। फर्स्ट का √2 आया, तो फर्स्ट में आपने एक, मान लो अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स एक ऐसा बना दो, और क्वेश्चन में क्या बोला गया था? क्वेश्चन में बोला गया था कि माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को अगर फोकस से ज्वाइन किया जाए तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, यही बोला था ऐसा। इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल 45 डिग्री होगा, सेंटर और फोकस और माइनर एक्सिस से जो एक एंगल फॉर्म हो रहा है, बी, OSB एंगल 45 होगा। और इसका मतलब क्या हुआ, OB तो स्मॉल b है और OS सेंटर से फोकस की डिस्टेंस a ही है, तो tan 45 क्या आ गया, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू B/A। Therefore B square upon A square E square, it is equal to 1, that is B square की वैल्यू A square E square के इक्वल आ गई। दिस इज वन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे ये आ गया। अब आपको ये बात भी पता है कि B और A में एक रिलेशन होता है क्या? Also we know that B square is equal to A square into 1 minus E square, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल वाला केस लिया है। तो ये दो इक्वेशन आ गए, एक इक्वेशन तो आया जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी वहां से, और एक इक्वेशन स्टैंडर्ड है, ये तो आपने डेराइव करके रखा हुआ है। इन दोनों को अगर B स्क्वायर को A स्क्वायर E स्क्वायर डाल दो, ये वैल्यू यहाँ पर फिट कर दो, आपको मिलेगा A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर। तो यू विल सी दैट A स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड and E square is equal to 1 minus E square. So 2E square equal to 1. So E square is equal to 1/2 and therefore E is equal to 1/√2. अब एक्सेंट्रिसिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकती,
अब किसी ने अगर एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू √2 निकाली मान लो, तो कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी। और दूसरी बात है, जब √2 आया तो √2 तो 1 से बड़ा होता है। हम इलिप्स की बात कर रहे हैं, एक्सेंट्रिसिटी √2 आ रही है, तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, रीचेक करो। अभी सब लोगों को समझ में आ गया कि नहीं Yes, sir. Yes, वाले sir. पार्ट? अच्छा, मिस्टेक समझ में आ गई जिनका भी आंसर √2 वगैरह आ रहा था? सुकृत? सर वो मैंने 2 ही लिखा था, फिर इक्वेशन में 2 ही पूछा था ना, तो अच्छा उस हिसाब अच्छा, से मैंने 2 ही, अच्छा ठीक है, देन इट्स ओके। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन को सॉल्व करो, ये वाला इक्वेशन को, तो आपका इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा √3 कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2e मतलब √2, है ना? तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता ही है, √2 से डिवाइड करते हैं। तो √3/2 cos थीटा प्लस हाफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये cos थीटा cos π/6 प्लस साइन थीटा साइन π/6 इज इक्वल टू 1। ये कोसाइन ए कोसाइन बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, कोसाइन ए माइनस बी हो गया, थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू 1। कोसाइन की वैल्यू 1 कब होती भाई? ये तो स्टैंडर्ड केस है, 2n π। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n π, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n π, बोलो, प्लस π/6, वेयर n कैन बी एनी इंटीजर। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया जी आपका इस ए पार्ट का। ऐसे ही आपको बी और सी पार्ट करना है, तो मैं इक्वेशन तो नहीं सॉल्व करूंगा बी और सी सेकंड एंड थर्ड में, लेकिन एक्सेंट्रिसिटी तो हर एक केस में निकाल लेते हैं। सर, हाँ बोलो। सर यहाँ आपने हाफ से नहीं डिवाइड करा, हाफ से किसको? मल्टीप्लाई, मतलब पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करा आपने यहाँ? ओ, तुम सही बोल रहे हो यार, एक मिनट। √3 √a² प्लस b² से डिवाइड किया मैंने। ठीक है, हाँ नहीं, लेकिन राइट साइड में फिर थोड़ा, भी गलत आएगा। हाँ राइट साइड में गड़बड़। होगा ना वो डिवाइड फिर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये आ गया तुम्हारा √2/2, तो 1/√2 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा 1/√2। अभी क्लियर है? तो यहाँ पर 1/√2 लिखो बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, और ये 1/√2 मतलब cos π/4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2n π प्लस माइनस π/4। तो आंसर आएगा 2n π प्लस π/6 प्लस माइनस π/4। चलो क्लियर है जी? ठीक है, ये करेक्शन कर लेना जरा ऐसा। एनीवे, सेकंड केस की बात करते हैं, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में दिया था कि आपका जो, हाँ, आपका जो इक्वेशन है उसमें लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकाई सबटेंड 120 एट एनी एंड ऑफ माइनर एक्सिस। तो अब डायग्राम में कुछ ऐसा बना दे रहा हूं, ऐसा, फोकस के एंड पॉइंट को माइनर एक्सिस के किसी, फोकस के दोनों फोकस को माइनर एक्सिस के किसी एक एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दो। तो ये एंगल जो है वो 120 डिग्री बोला जा रहा है। दिस एंगल इज 120 डिग्री। सिमेट्रिक है क्योंकि ये माइनस a0 है और ये a0 है और ये 0b है, और अगर ये टोटल एंगल 120 है, ये टोटल 120 है, तो ये एंगल कितना हुआ? 60। ये एंगल 60 डिग्री हुआ। तो ये b है और ये a है, तो tan 60 क्या हुआ? tan 60 इज इक्वल टू a/b, दैट इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से आ जाएगा a² e² इज इक्वल टू 3b²। दिस इज द रिलेशन। क्लियर है? और यस सर। अब एक्सेंट्रिसिटी वाला जो फार्मूला है उसमें इसको पुट कर दो। सिंस b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e², तो 3b² इज इक्वल टू 3a² इंटू 1 माइनस e², और 3b² को हम क्या लिख दें?
ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो आप देखोगे ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ई स्क्वायर 4e स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 3। तो e की वैल्यू आ जाएगी √3/2। जब e आ गया तो 2e √3 हो जाएगा, और फिर वो इक्वेशन उसी तरह से फिर से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला हो गया और दूसरा हो गया। तीसरा वाला केस, हाँ तीसरा केस भी हो गया था। तीसरे केस में क्या पूछा गया कि दोनों एंड ऑफ माइनर एक्सिस एंड बोथ फोकाई फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब है कि यहां से ये और ये ट्रायंगल इक्विलैटरल हो गया। दैट्स ग्रेट। इक्विलैटरल होने का मतलब है कि हाँ, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। और ये हो गया b और ये हो गया a। तो यहाँ पर tan 60 मतलब √3 लिखोगे, ये हो जाएगा b/a। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर e स्क्वायर, और फिर इसमें पुट कर दो तो इट इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बाई डेफिनेशन। तो यहाँ से आपके पास आएगा क्या 2 टाइम्स ई स्क्वायर 4 टाइम्स ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया। यस सर। ए स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, माइनस ई स्क्वायर को इधर लाए, तो ई स्क्वायर की वैल्यू 1/4 आ गई। तो ई की वैल्यू क्या आ गई हाफ। अब ई पॉजिटिव होता है इसलिए नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, ई इक्वल टू हाफ। ई हाफ आ गया, फिर से सॉल्व कर लेंगे उस इक्वेशन को ई की वैल्यू हाफ लेकर के। तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट? ठीक है, ग्रेट। एक क्वेश्चन और जल्दी से करके बताओ। सर नोट करना है। आप अपने आप नहीं कर सकते, भरोसा नहीं है? स्क्रीनशॉट लेने दो, मतलब फिर बाद में रीचेक कर लूंगी आंसर। हो गया सर। अब ये 2 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा दिमाग का टेस्ट हो रहा है ना? शुरू हो जाओ जल्दी से। बोला गया एन आर्चवे इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी इलिप्स। आर्चवे जानते हो? नहीं जानते हो? नो सर। हिस्ट्री नहीं पढ़ा है? मुगल आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा है? आर्चवे क्या होता है जी? ये होता है, देखो मैं समझा रहा हूं मैं आपको। कभी आपने अगर पुराने जमाने के ब्रिजेस वगैरह देखे हो तो वहां पर आर्च स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर में यूज होता था कुछ ऐसा। यस सर। टेम्पल वेम्पल देखोगे ना वहां भी दिखेगा तुमको, मास्क वगैरह देखोगे ना उसमें भी दिखेगा। आर्च क्या होता है साहब? तो जैसे मान लो कि ये आपका एक ऐसे एक पिलर है मान लो, या कोई भी फर्म सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के ऊपर में ऐसा लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ऐसे एक ब्रिक से या स्टोन से ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। बिना इसमें कोई स्टील वगैरह यूज नहीं होता, कंक्रीट नहीं यूज होता है। मतलब ब्रिक, और उसको थोड़ा थोड़ा ब्रिक्स को ऐसे बढ़ाते जाते हैं आगे की तरफ, और ग्रेजुअली करके ऐसा एक पैराबोलिक या सर्कुलर या इलिप्टिकल आर्च बन जाती है ऐसे। तो ये इसी को आर्चवे बोलते हैं। किसको आर्चवे बोलते हैं? ये जो ये वाला है ऊपर वाला ये पोर्शन, ये दिस इज कॉल्ड आर्चवे। आर्च बोलते हैं, आर्चेस। तो जब स्टील reinforced concrete before the invention of concrete, जितनी भी बिल्डिंग्स बनती थी एंशिएंट टाइम में, चाहे स्टोन से चाहे ब्रिक से या ब्रिक एंड मोर्टार एग्रीगेट यूज करके, तो उसमें हमेशा आर्चेस का यूज करते थे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जिसमें ये पूरा सुपर स्ट्रक्चर, इसके ऊपर जितना भी लोड, जैसे अभी आप दिल्ली चले जाओ ना, दिल्ली में आपको दिखेगा ऐसा, या पुराने शहर जहां भी जाओगे हर जगह, अमृतसर वगैरह में भी दिखेगा। ये रोड है, दिस इज रोड, और ऊपर यहाँ पर ब्रिज हो गया, इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन जा रही है, तो ऊपर से ट्रेन जा रही है, नीचे से रोड है।
ठीक है, तो अभी तो कंक्रीट है तो स्ट्रेट स्लैब डाल देते हैं, लेकिन उसमें स्लैब वेब का कॉन्सेप्ट था नहीं क्योंकि स्टील नहीं थी, तो उसमें ऐसे ऐसे करके लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे पूरा। एनीवे, अब समझ में आ गया आर्चवे क्या है? यस सर। An archway is in the form of a semi ellipse. अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया archway is in the form of semi ellipse का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, उसके बाद में आप अपना मैथमेटिक्स यूज करो उसमें। ऐसा मान लो एक आर्चवे है, ये सेमी इलिप्स तो नहीं है, तो पूरा इलिप्स मैंने ड्रॉ कर दिया। तो सेमी इलिप्स का मतलब हो गया कि अगर मैं आधा इसका पोर्शन हटा दूं, ये सेमी इलिप्स है। ऐसी आर्चवे है कोई, ये सॉरी इसका जो आगे पढ़ो, आगे क्या दिया हुआ है? सच दैट द मेजर एक्सिस ऑफ विच कोइंसाइड्स विद रोड लेवल। मेजर एक्सिस रोड लेवल से कोइंसाइड कर रही है, मतलब है ये रोड लेवल है तुम्हारा, ये दिस इज रोड लेवल है, और इसमें ऐसे रोड होगी, ऐसे ऐसे रोड जा रही होगी ऐसे अंदर अक्रॉस दैट, और ये आर्च के ऊपर में हो सकता है ऊपर से ट्रेन जा रही है। एनीवे, आगे बोलो, पढ़ते जाओ, सारी बात समझ में आती जाएगी धीरे धीरे करके। हाँ, जो जो बोलते जाओ उसको लिखते जाओ, उसको देखते जाओ। इस पे ये अगर रोड है ऐसे जा रही, मान लो रोड, अब आप इन्होंने बोल दिया क्या कि दी width ऑफ द रोड इज 10 मीटर, मतलब उन्होंने क्या दिया आपको? अगर इसको आपने ए डैश एज्यूम कर लिया, मान लो ये ए डैश है और ये ए है, तो ए डैश इन्होंने दे दिया कितना? 10 मीटर है, 10 मीटर। मतलब सेंटर यहाँ कहीं होगा। हाँ, यस तो ये 5 मीटर हो गया तुम्हारा, ये दिया हुआ इन्होंने। तो ये वैल्यू ए की वैल्यू दे दी है ना, ए इक्वल टू 5 मीटर। आप मान लेना कि ये ए डैश ये एक्स एक्सिस है और मान लो ये वाई एक्सिस है ना। और क्या दिया हुआ है? ए 5 मीटर दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है? If the width of the road is this and man 2 meter high just reaches the top when 1 meter from the side of road. रोड के एक साइड से अगर 1 मीटर दूर पर कोई बच्चा, कोई इंसान खड़ा है, तो वो इंसान का जो सर है, वो सर उसका, हाँ जी, ऊपर टच हो रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं? यस सर। उस बंदे की हाइट कितनी है? 2 मीटर। अच्छा खासा तगड़ा बंदा है ऐसा, और वो कितना दूर खड़ा है एंड से? 1 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द आर्च। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट हाइट? माइनर एक्सिस। ग्रेटेस्ट sir. हाइट विल बी एक्चुअली माइनर एक्सिस, जो हमें फाइंड करना है। मान लो वो बी है, तो हमें बी कैलकुलेट करना है। ए दिया हुआ है सब, और कुछ कुछ कहानी बताई गई है, और बी दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है कि बी क्या होगा, बी निकालना है, सॉरी। तो बी हम निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड कि, क्योंकि हमें एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है ए के अलावा, क्या? इस इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर इसको ओरिजिन मान ले सेंटर को, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 4,2। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो 4,2 जो पॉइंट है, ये इस इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इलिप्स का इक्वेशन स्टैंडर्ड क्या लेंगे भाई? लेट द ट्रेजेक्टरी, लेट द इक्वेशन ऑफ आर्च बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
एंड ए की वैल्यू क्या है 5, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बजाय 25 लिख दें. Yes, sir. Yes. And point 4, 2 satisfies it. तो B आ जाएगा. तो आ जाएगा x को 4 तो 16 by 25 प्लस y स्क्वायर मतलब 2 4 by b स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहाँ से 4 अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 1 माइनस 16 by 25 दैट इज 9 by 25. तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू क्या है सब b स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितना 100 by 9 100/9. 100 by 9. तो b की वैल्यू क्या आ गई 10 by 10/3. 3 मीटर. ठीक है तो इसका हाइट है 10 by 3 मीटर. तो ऐसे क्वेश्चन ये अब देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था. क्वेश्चन में कोई दम नहीं था वही बेसिक इन्फॉर्मेशन. हाँ आपको समझ पहले होनी चाहिए सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए बिल्कुल. और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन की रियल लाइफ को आप थोड़ा जानते रहो तो कर सकते हो. थर्ड क्वेश्चन करके बताओ क्विक जल्दी से. हाँ एलिप्स पहले केस में क्या आई फर्स्ट में इलिप्स आ गया. सेकंड में और थर्ड में कुछ भी नहीं. ठीक है बिल्कुल ठीक है. अब आप एक चीज याद करो कि कल की क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट में सेकंड डेफिनेशन की बात करी थी. आई होप यू रिमेम्बर. Yes, sir. यस सर. सेकंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या थी कि इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a manner that summation of its distances from two fixed points S1 and S2 remains same. Same. तो वो दोनों फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस. और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस आ रही है समेशन ऑफ डिस्टेंस जो कांस्टेंट आ रहा है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस का लेंथ. तो ये है AE0 और ये है अगर S2 माइनस AE0 और ये P है. तो हमने कैलकुलेट किया था S1P फर्स्ट फोकल डिस्टेंस आई थी A माइनस EH. AE बोलो क्या था A बाई E माइनस H इंटू E था ना EPM. A माइनस EH आया था. और दूसरी वाली फोकल डिस्टेंस क्या आई थी S2P A plus क्या आया EH. था A प्लस EH. तो दोनों का सम क्या आ गया 2A. S1P प्लस S2P इज इक्वल टू 2A है ना. तो मैंने बोला चलो 2A तो छोड़ो अगर ये डिस्टेंस लैम्डा है कोई भी कांस्टेंट आ जाए ये लैम्डा कांस्टेंट है तो यही लैम्डा होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. Yes, sir. मेजर एक्सिस कब. तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही तो इक्वेशन क्या होगा इलिप्स होगा. Ellipse. लोकस इलिप्स होगा. लेकिन उसकी कंडीशन मैंने बताई थी क्या अगर लैम्डा की वैल्यू जो कि 2A होता है ना लैम्डा क्या होता है 2A और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ये वाला 2A ही है. फोकस के बीच के डिस्टेंस दोनों फोकाई के बीच का लेंथ क्या है 2A. तो लैम्डा की वैल्यू 2A से ज्यादा होनी चाहिए. क्यों ट्रायंगल इनइक्वालिटी. किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए. तो लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन S1 S2 होगी तब होगा इलिप्स. और अगर लैम्डा की वैल्यू इक्वल टू S1 S2 होगी तब ये P पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट पर ही लाई करेगा. Straight तभी ना line. S1P और S2P इक्वल टू S1 S2 आएगा. तो उस केस में लोकस क्या होगा पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट. एक्चुअली क्या होगा जैसे जैसे लैम्डा S1 S2 के क्लोज होगा दोनों इलिप्स की दोनों ब्रांचेज ऐसे क्लोज होंगी. इलिप्स की दोनों ब्रांचेस कोइंसाइड करेंगी एक दूसरे की तरफ क्लोज आएंगी ऐसे क्लोज आएंगी. तो जब दोनों ब्रांचेस जैसे मान लो इलिप्स ऐसा है और मान लो कि इलिप्स का ये माइनर एक्सिस छोटा हो रहा है तो माइनर एक्सिस छोटा होगा A वही है. ठीक है तो उस केस में P पॉइंट नियरर टू S1 S2 आएगा और जब P इक्वल ऑन S1 S2 कोलिनियरिटी कंडीशन आ जाएगी समेशन ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड. तो ये वाला केस हो गया लाइन सेगमेंट का केस हो गया. और तीसरा केस क्या था अगर लैम्डा कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन S1 S2 आ जाए
तो ये तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का सीधा सीधा वायलेशन है। दो साइड का सम तीसरी से छोटा कभी नहीं हो सकता, तो नो लोकस। अब ये इसी डिस्कशन पर बेस्ड था ये क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आपने क्या देखा, एक्स वाई एक वेरिएबल पॉइंट है, उसका डिस्टेंस 3,4 -3, x माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ये पहला था S1p प्लस S2p, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। तो एक फोकस तो आ रहा है हमारा क्या, -3,4, और अगला 3,4। दो फिक्स पॉइंट आ गए, और पॉइंट P x, y का डिस्टेंसेस का सम S1p और S2p का सम आ गया कांस्टेंट इक्वल टू k। तो k हमारा क्या होना चाहिए, मेजर एक्सिस का लेंथ, मेजर एक्सिस का लेंथ 2a। अब मुझे बताओ ये k की वैल्यू, अगर ये इलिप्स रिप्रेजेंट तभी करेगा जब k की वैल्यू किससे बड़ी हो, S1 S2 ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 सभी से पूछ रहा हूं मैं, 3 4 और -3 4 6 यूनिट। 6 तो 6 यूनिट बीच का डिस्टेंस है, तो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 6 आई पहले केस में, 10 मतलब ग्रेटर देन 6 है, तो ये केस में इलिप्स हो गया। ये केस में इलिप्स रिप्रेजेंट होगा, इलिप्स विद फोकाई, इलिप्स विद फोकाई -3,4 and 3,4 -3 4 and 3 4, एंड डायरेक्ट्रिक्स नहीं सर, एंड एक्सेंट्रिसिटी तो भाई 2ae की वैल्यू 6 है, ट्वाइस a की वैल्यू क्या है, 6 है, और 2a की वैल्यू क्या है, 6 2a की वैल्यू क्या है, अरे कांस्टेंट 10 10 10, ये 2 है ना, मेजर एक्सिस का लेंथ क्या है 2a, 2a की वैल्यू क्या है k की वैल्यू क्या दी है 10, तो ये 10 हो गया। तो 2a और 2a पता चल गया, तो e नहीं आ गया, e की वैल्यू क्या है 2a अपॉन 2a, तो 6/10, 6/10 मतलब व्हाट 3/5। वो तो आपको एक्सेंट्रिसिटी भी पूछ सकते थे, ठीक है, बट चलो इन्होंने पूछा था कि आइडेंटिफाई द लोकस, तो लोकस इलिप्स होगा। दूसरे केस में क्या आएगा, इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखोगे आप, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ये वाली लाइन, ये यही लोकस हो जाएगा, पॉइंट इसी पर लाई करेगा। और तीसरे केस में क्या होगा, नो लोकस। नो लोग क्लियर है जी, बात समझ में आ गई? मुझे समझ में आ रहा है कि कितने लोगों को समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, ध्यान देना। कम से कम जो लोग मेरे सामने बैठे हैं उनको तो मैं देख के बता सकता हूँ कि किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। इसलिए थोड़ा सा अटेंटिव रहो और सॉल्व करो, वेट नहीं करो उसके पहले। मेरे सॉल्व करने से पहले जो लोग सॉल्व कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को क्या है, आप नोट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसको लास्ट में कॉपी कर ले रहे हैं। ये कॉपी करने से कुछ होने वाला नहीं है। कॉपी भी नहीं करता है। हटाओ इसको, ठीक है। ये डिस्कशन अभी जो किया मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। इलिप्स इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सो दैट द समेशन ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट S1 and S2 remains constant. This constant is called 2a, length of major axis. मेजर एक्स S1p plus S2p 2a, 2a is the length of major axis. कंडीशनली तीन बातें मैंने डिस्कस करी। अगर 2a की वैल्यू S1 S2 मतलब 2a से बड़ी होनी भी चाहिए, क्योंकि E1 से छोटा होता है ना, तो 2a छोटा होगा और 2a बड़ा होगा, तब ये इलिप्स होगा। अगर 2a की वैल्यू 2a के इक्वल आ गई तब लाइन सेगमेंट होगा, और अगर 2a की वैल्यू 2a से छोटा होगा, इट इज इम्पॉसिबिलिटी, नो लोकस विल बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब इस पर थोड़ा जो चैलेंजिंग क्वेश्चन लेना चाहते हैं उनके लिए इसी कॉन्सेप्ट पर एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ले आओ, नोट कर लो इसको, आप नोट कर लो, अपने आप करेंगे, करके बताएंगे मुझे बाद में। क्वेश्चन दिया गया, C1 and C2 are two fixed circles with radii R1 and R2 such that C2 is contained in C1. C2 is contained in C1.
a third circle C moves in such a way मतलब ये बोल रहे हैं कि एक सर्कल ऐसा है और एक सर्कल ऐसा है, दो सर्कल है, और एक तीसरा सर्कल भी है, वो कैसा है? तो बोल रहे हैं जो तीसरा सर्कल है वो ये छोटे वाले सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है और बड़े वाले सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, मतलब ऐसा है, ऐसे मान लो कि एक सर्कल है ऐसा, ऐसा ऐसा भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ऐसे कितने सर्कल होंगे जो छोटे वाले सर्कल को बाहर से और बड़े वाले को अंदर से टच करेंगे? इनफिनिट, इनफिनिट। आप ऐसे समझ लो कि इसका सेंटर होगा और इसका सेंटर होगा, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन से ऐसे कर लोगे तो यहाँ पर हमेशा एक सर्कल मिलेगा, हमेशा। ऐसे यहाँ पर भी एक सर्कल ऐसा होगा, ऐसा। हाँ, तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि ये जो तीसरा वाला वेरिएबल सर्कल है ये C है, दिस इज C, दिस वन इज C1 एंड दिस वन इज C2। तो जो वेरिएबल सर्कल है इसके सेंटर का जो लोकस है वो एक इलिप्स होगा, ये प्रूफ करना है ऐसा, ऐसा। The center of the variable circle will, a third circle C moves in such a way that touches the C1 internally and C2 externally. Find the locus of the center. तो ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मुझको। अब जैसे देखो, जैसे आपने इलिप्स किया ना, एग्जैक्टली सिमिलर हाइपरबोला है, एग्जैक्टली सिमिलर। तो मैं सिर्फ हाइपरबोला का जस्ट पहला जो डेरिवेशन है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, बाकी डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। इसको मैं क्लोज करूं? नोट कर लिया इस क्वेश्चन को? हाँ, तो अब थोड़ा सा 5 मिनट आप टाइम देंगे, देखो समझो। हाइपरबोला इलिप्स में कोई फर्क तो है नहीं, फर्क सिर्फ ये है कि आपने बोला कि अगर मान लो, ध्यान से सुनो, अगर मान लो ये पॉइंट A0 है, ये पॉइंट मान लो A,0 और A,0 में A,0 जो पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में A0 कहां होगा? हाइपरबोला में E क्या होता है? हाइपरबोला में E क्या होता है? तो हाइपरबोला में भी SP अपन PM का रेशियो तो E आएगा ना एज पर डेफिनेशन, बट E की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि इलिप्स में 1 से छोटा, पैराबोला में 1 और हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1। तो अगर E 1 से बड़ा है तो AE0 कहां पर होगा बोलो? वेयर इज AE0? A से A में E मल्टीप्लाई करोगे, 1 से बड़ी नंबर किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो बड़ी नंबर जनरेट होगी, तो AE0 पॉइंट इधर कहीं होगा, ये फोकस होगा AE0। और A बाई E कहां होगा? A अपॉन E, वो पीछे होगा ऐसे इधर। हाँ जी बिल्कुल, तो 0 और 1 मान लो यहाँ कहीं 0 है, ओरिजिन यहाँ है, तो ये हो गया x इक्वल टू A बाई E लाइन, ये वाला पॉइंट आ जाएगा A बाई E, 0। ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको बोलते हैं कि एक पॉइंट है, यहाँ लोग पॉइंट कोई P, H, K, तो अपने आप सोच सकते हो, इसलिए इतना मैं बता दे रहा हूँ कि आप अपने आप सोचना है ना। ये SP हो गया और ये PM हो गया और ये Y एक्सिस है मान लो। तो जस्ट यू टेल मी वन थिंग,
यहां से ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये वाली, जल्दी बोलो। h, अरे ये y एक्सिस है और ये पॉइंट अगर h, k है तो x कोऑर्डिनेट ऑफ p तो हुआ ये, दिस इज h, और ये डिस्टेंस कितनी है, a/e है। तो pm कितना हुआ, pm डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई, तो pm हो गया तुम्हारा क्लियरली क्या, h माइनस a/e, और इलिप्स में होता था a/e माइनस h, यहाँ क्या हो गया h माइनस a/e, है ना। और sp क्या है, sp क्या है, e टाइम्स pm, तो sp यहाँ क्या हो जाएगा, e टाइम्स h माइनस a/e, तो ये हो जाएगा तुम्हारा EH माइनस ए, और SP अगर EH माइनस ए हो गया तो SP का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास आएगा H माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर H स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AEH, तो ये आ गया तुम्हारा H स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2AEH प्लस के स्क्वायर, राइट साइड में बिल्कुल सेम इक्वेशन बनेगा। देखो ये कैंसिल हुआ, बिल्कुल वैसे ही उसमें भी कैंसिल हुआ था, बट यहाँ पर h स्क्वायर इसको इधर लाएंगे, h स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, वहां भी यही आया था, प्लस के स्क्वायर, वहां भी यही आया था, और यहाँ पर ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, वहां भी यही आया था, नहीं ई स्क्वायर माइनस 1 नहीं, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, वहां भी यही आया था, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सेम, कोई चेंज ही नहीं है, बिल्कुल सेम आया। अब इससे अगर डिवाइड करेंगे, वहां भी यही डिवाइड किया था, तो एच स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, वहां भी यही आया था, इक्वल टू 1। तो जो एलिप्स का इक्वेशन है एग्जैक्टली वैसा हाइपरबोला का इक्वेशन है, बट एक फर्क है, एक फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये क्वांटिटी अब नेगेटिव है, क्योंकि e की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर लेस देन 0 है, तो इसको हम माइनस ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे h स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, माइनस, माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। अब ये चीज पॉजिटिव हो गई तो इसको क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर, फिर h को x लिख देंगे, k को y लिख देंगे, तो यहां पर जो इक्वेशन आएगा वो बिल्कुल सेम इक्वेशन आएगा, सिर्फ क्या फर्क होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, हाइपरबोला का इक्वेशन डेराइव हो गया। तो आपने क्या करना है, आज जा करके इलिप्स का तो मैं लोग शेयर कर दूंगा, तो इलिप्स के कुछ सवाल करना ना भी करोगे तो अभी चलेगा, आप पहले केवल एनसीईआरटी के सारे सवाल कर जाओ, और एनसीईआरटी से हाइपरबोला वाला जो टॉपिक है 2 पेज है, वो 2 पेज को खुद रीड करो, खुद सेल्फ रीडिंग, अपने आप पढ़ो कि क्या वो बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, क्योंकि इलिप्स कर चुके हो तो हाइपरबोला आपको नट्स में समझ में आएगा, आराम से समझ में आएगा, उसको पूरा रीड करो और अपने आप एनसीईआरटी करो बिना मेरी हेल्प के। अगर एनसीईआरटी पूरा अपने आप करके समझ जाते हो, मतलब है कि बिल्कुल परफेक्ट है, फिर मैं जब अगली क्लास में कल कराऊंगा तो और अच्छे से आप करोगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, लेट्स सी यू टुमारो। कल की क्लास आपकी ऑनलाइन ही होगी बेटा, मैं यहाँ नहीं हूँ कल, ठीक है। हाँ हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो।